कभी कभी लगता है बॉलीवुड को मूवी बनाने की जरूरत ही नहीं है। असली ड्रामा तो होता है बिहाइंड द सीन्स, इंटरव्यूज में, सोर्सेज के विस्पर्स में और उनके पीआर स्टेटमेंट्स में, जो ग्रेसफुल लगने की कोशिश करते हैं बट असली सच बता देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ इब्राहिम अली खान इज बीइंग थैंकलेस या अनग्रेटफुल टू करण जौहर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। इब्राहिम अली खान सैफ अली खान और अमृता सिंह का बेटा, एक फिल्मी लीनियज से आता है जहां एक्टिंग ना उनके ब्लड में है। सैफ नेशनल अवार्ड विनर, अमृता 80s और 90s की टॉप एक्ट्रेस और सारा ऑलरेडी बॉलीवुड में अपना नाम बना चुकी है। ठीक ठाक ही सही, बट एटलीस्ट पीपल नो हर। तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस हाई थी। And who better to launch Ibrahim than Karan Johar, the man who practically holds the trademark for launching star kids. आलिया, वरुण, अनन्या, कितने सारे स्टार किड्स को सिर्फ करण ने ही लॉन्च किया है। करण हैज एक्चुअली मेड अ करियर आउट ऑफ गिविंग प्रिविलेज्ड किड्स अ ड्रीम डेब्यू। तो जब नादानी अनाउंस की थी, सबको पता था ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक लॉन्च स्ट्रैटेजी है। कैमरा एंगल से लेकर पीआर हेडलाइंस तक सब कुछ इब्राहिम को नेक्स्ट बिग स्टार दिखाने के लिए टेलर मेड था। महीनों तक इब्राहिम के जिम लुक्स और पैप्स वीडियोस ट्रेंडिंग रहे। सिर्फ कार्बन कॉपी, बॉलीवुड्स न्यू प्रिंस, हर जगह वही हाइप। फिर फिल्म रिलीज हुई और सच सामने आ गया। नादानिया नादानिया वॉज इन सिंपल वर्ड्स फॉरगेटेबल, नॉट टेरिबल बट पेनफुली मीडियोकर। ये वन ऑफ दोज फिल्म्स थी जो आती है और चली जाती है और अपने पीछे ना कोई रियल इम्पैक्ट नहीं छोड़ती। और बॉलीवुड में ना ये सबसे बुरी चीज़ होती है, बिकॉज़ जब लोग आपके लिए कुछ भी फ़ील नहीं करते, इट मीन्स यू डिडंट कनेक्ट विद देम एट ऑल। और इस क्रिटिसिज़्म को ग्रेसफुली हैंडल करने के बजाय ना, या फिर ह्यूमिलिटी या ग्रैटिट्यूड शो करने के बजाय, इब्राहिम चोज़ द वर्स्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स। एक इंटरैक्शन में जब उससे नादानिया के बारे में पूछा गया था, उसने बहुत कैजुअली बोल दी, इट वाज़ रियली अ बैड फिल्म। अब देखो, बोला तो उसने सच है, बट इमेजिन दिस, एक न्यू कमर जिसे बॉलीवुड का बिगेस्ट फ़िल्म मेकर लॉन्च करता है, वो उसकी डेब्यू मूवी को ही बैड बोल दे। द सेम फिल्म दैट गिव हिम अ प्लेटफॉर्म, जिस मेंटोर ने उस पर ट्रस्ट किया था, इन्वेस्ट किया था, मार्केट किया था, नाउ बीइंग इनडायरेक्टली इंसल्टेड बाय हिज ओन प्रोटेजी। ये जो एक इंटरव्यू था ना इब्राहिम का, इट चेंज्ड एवरीथिंग, क्योंकि बॉलीवुड में ना ग्रैटिट्यूड करेंसी होती है। डजेंट मैटर आपका सरनेम कितना बड़ा है, लोग आपको इसी तरीके से याद करते हैं कि आपने कैसे बिहेव किया था, स्पेशली उन लोगों की तरफ जिन्होंने आपको तब हेल्प किया जब आप कुछ भी नहीं थे। एंड दिस wasn't जस्ट अ रूकी मिस्टेक, इट was arrogance या फिर ब्लंटनेस। इस मीडिया रिपोर्ट के अगर माने, सो अ सोर्स क्लोज टू करण जौहर रिपोर्टेडली सेड कि वो इब्राहिम की इस स्टेटमेंट से ना हर्ट और डिसअपॉइंटेड थे। करण को लगा कि इब्राहिम शायद सिंपली एक्सेप्ट कर सकता था कि फिल्म अच्छी नहीं चली, विदाउट डिसक्रेडिटिंग इट एंटायरली। बिकॉज अगर आप अपने ही डेब्यू को बैड बोलते हो, तो आप सिर्फ डायरेक्टर या स्क्रिप्ट को इंसल्ट नहीं करते, आप उस इंसान को भी इंसल्ट करते हो जिसने आप पे बिलीव किया था। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट करण जौहर, जिसने कितने सारे नेपो बेबीज को लॉन्च किया है, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म हैव नेवर टर्न्ड ऑन हिम। आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, ईशान खट्टर, ये सब धर्मा के साथ खड़े रहे हैं इवन व्हेन देयर फिल्म्स फ्लॉप। लेकिन इब्राहिम, उसने पूरी फिल्म को ना अंडर द बस थ्रो कर दिया, जस्ट टू साउंड ब्रूटली ऑनेस्ट, और मे बी जस्ट टू डिफ्लेक्ट फेम। ईदर वे डैमेज तो हो चुका था। लेकिन आपको एक सच बात बताऊं, यहाँ पे आयरॉनिक क्या है? द पर्सन हु शुड बी द मोस्ट अपसेट, करण जौहर, ऑल्सो काइंड ऑफ डिजर्व्स दिस रियलिटी चेक। लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर। करण जौहर ने ना एक एम्पायर बिल्ड कर दिया जस्ट आउट ऑफ नेपोटिज्म। उसको पता है कि ऑडियंस इस चीज के बारे में कंप्लेन करती है, उसको पता है कि लोग उसे इस चीज के लिए ट्रोल करते हैं। ही हैज हैड एंटायर बॉयकॉट कैंपेन्स टारगेटेड एट हिम, एंड येट ही नेवर लर्न्स। वो सेम चीज को बार बार करते रहते हैं, लॉन्चिंग स्टार किड्स, उनमें इन्वेस्ट करना इमोशनली, फाइनेंशियली, ऑडियंस को ये कन्विंस करवाने पर मजबूर कर देना कि जिन स्टार किड्स को वो लॉन्च कर रहा है ना, आर द नेक्स्ट बिग थिंग। और अगर यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए ना, when was the last time one of Karan's Nepo launches actually became a superstar purely on talent? सच्चाई तो यह है कि मोस्ट ऑफ देम आर सर्वाइविंग ऑन पीआर मशीनरी, नॉट ऑडियंस लव। इसके बावजूद भी ना, करण रिफ्यूजेस टू ओपन द डोर फॉर आउटसाइडर्स। वो कहते हैं कि धर्मा इज ओपन टू ऑल, लेकिन कहाँ है वो आउटसाइडर्स उनकी मूवीज में? कहाँ उन सेल्फ मेड एक्टर्स को वो सेम ग्रैंड डेब्यूज दिए जाते हैं जो कि नेपो प्रिविलेज्ड किड्स को मिलते हैं? और ऐसा नहीं कि करण इज नाइव, he knows what sells and he believes surname sells more than skills. But reality पता है क्या है अब? कि audience has changed. Nepotism debate जो है ना, it is not about just noise anymore. It is awareness. लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया इस पैटर्न को, एंड दे आर ऑनेस्टली टायर्ड ऑफ इट। तो जब कोई इब्राहिम जैसा एक्टर आता है और बोलता है कि उसका लॉन्च बैड था, वो करण के लिए कोई पर्सनल बेट्रियल नहीं है,
मतलब ये तो देखा जाए तो पोएटिक जस्टिस हो गई। इट इज़ द यूनिवर्स सेइंग कि जब आप ऐसे लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ देते रहते हो, जिन्होंने उस अपॉर्च्युनिटी को अर्न नहीं किया, बल्कि उन्हें प्लैटर पर सर्व की गई है, तो यही रिज़ल्ट निकलता है। बिकॉज़ लेट्स फेस इट, अगर इब्राहिम एक आउटसाइडर नहीं होता, आप खुद सोचो, कभी वो इतनी हिम्मत कर पाता एक इंटरव्यू में ये बोलने की, करण जौहर ने जो फ़िल्म दी वो बैड थी। एक आउटसाइडर शायद कभी हिम्मत नहीं कर पाता। वो इंसान ग्रेटफुल होता, केयरफुल होता, वो हर सिंगल इंसान को ना थैंक करता हु गेव हिम दैट वन शॉट। बट जब आप लग्ज़री में बड़े होते हो, जब आपको अपॉर्च्युनिटीज़ प्लैटर पर दी जाती हैं विदाउट एनी स्ट्रगल, तो ग्रैटिट्यूड ऑफ कोर्स बिकम्स ऑप्शनल। एंड दैट इज़ वेयर करण कीप्स फेलिंग, नॉट एज़ अ फ़िल्म मेकर बट एज़ अ मेंटर। वो शायद उन नेपो किड से ह्यूमिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं हु हैव नेवर बीन टॉट व्हाट स्ट्रगल एवर मीन्स। चलो करण को वो अपना ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा रहा, ये समझ में आता है, लेकिन एक चीज़ जो फ़नी है वो पता है क्या है, कि नादानियाना वाज़ एक्चुअली अ टेरिबल मूवी। उस मूवी के बारे में सब कुछ ही बहुत बेकार था, उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। लेकिन इब्राहिम के अंदर इतने गट्स तो हैं कि वो मूवी को भी बैड बोल रहा है, डायरेक्टर को भी बैड बोल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो उसने खुद ने एक्सेप्ट नहीं करी ना, वो ये थी कि उसकी खुद की एक्टिंग भी काफ़ी ख़राब थी। सी ऐसा नहीं है इब्राहिम ने झूठ बोला है, उसने बात तो सही बोली कि मूवी सच में बैड थी। लेकिन एक वो होता है ना कि हम खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने कि मैंने अच्छी एक्टिंग नहीं करी, वो एक सेल्फ अवेयरनेस नाम की चीज़ होती है, शायद से वो कहीं न कहीं मिसिंग थी। अगर आप खुशी कपूर की भी एक्टिंग देखोगे, मतलब नादानिया बना ऑलमोस्ट सब कुछ ही मीडियोकर सा था। करण के पर्सपेक्टिव से देखिए तो उसको भी समझ में आता है, उसको ना बेट्रेयल जैसा फील हो रहा होगा, और वो पता है क्यों? क्योंकि उनसे ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि नादानिया के लिए जो इब्राहिम और खुशी कपूर दोनों को ही ट्रोल किया जा रहा था, उनकी बैड एक्टिंग, डायलॉग्स और क्रिंज एक्सप्रेशंस के लिए, उस पर उनका क्या ओपिनियन है? तो करण ने ना बहुत सटल तरीके से ऑडियंस की तरफ ही डिग ले लिया था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ही लिटरली स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग। वो होता है ना, मतलब ऑडियंस को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दो। तो करण के आंसर से ना वैसा सा फील हो रहा था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि करण ने शायद डिफेंड करना चाहा था इब्राहिम को भी, खुशी को भी। ऐसे में जब इब्राहिम इतना ब्लंटली जा करके ये बोल देते हैं ना कि मूवी बैड थी, तो करण का बुरा लगना भी समझ में आता है। बट करण के लिए इन जनरल शायद हमें एज एन ऑडियंस इतना बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज़ करण काइंड ऑफ डिज़र्व्स इट। बिकॉज़ जिस तरीके से करण नेपो किड्स को एंडलेस चांसेस देते रहते हैं ना, दैट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ एक्सेप्टेबल। तो ऐसे में करण को ये रियलिटी चेक मिलना कहीं न कहीं ज़रूरी था। एनीवेज़, अब मैं ना यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। जो इब्राहिम की स्टेटमेंट थी कि दिस इज़ अ रियली बैड फ़िल्म, डू यू थिंक इट वाज़ हिज़ वे ऑफ डिफ्लेक्टिंग द ब्लेम ऑफ बैड एक्टिंग, जो उसके ऊपर लगाया जा रहा था कि इब्राहिम को एक्टिंग नहीं आती, एंड ही वांटेड टू शिफ्ट इट टू करण जौहर एंड बेसिकली द प्रोडक्शन ओवरऑल, कि उन्होंने मूवी ही बेकार बनाई थी? मतलब वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि मूवी थी तो मीडियोकर, बट सो वाज इब्राहिम्स एक्टिंग। और ये जो स्टेटमेंट सर्कुलेट की जा रही है ना कि करण जौहर काफ़ी हर्ट है इब्राहिम की स्टेटमेंट से, उस पर भी मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। क्या आपको लगता है कि करण कहीं न कहीं ये रियलिटी चेक डिज़र्व करते थे, गिवन द फैक्ट कि वो इतने चांसेस देते हैं नेपोज़ को और आउटसाइडर्स को कंसिडर भी नहीं करते? प्लीज़ डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.